हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर नौशाद अली। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक सिंपल से पॉइंट की जो अपने जेई मेंस में, जेई एडवांस्ड में और नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रक्चर ड्राइंग की कि अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को कैसे अपन बनाएं, कैसे उनको याद रखें। अब याद रख पाना हर चीज को पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स लेके चलेंगे। उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने जितने भी इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स हैं सारे स्ट्रक्चर्स को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोग बात को समझ पाएंगे और आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर। तो यहां से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ड्राइंग। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग बात कर देते हैं किसकी, स्ट्रक्चर ड्राइंग की। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्ट्रक्चर ड्राइंग। क्या करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से 2-3 पॉइंट होंगे जिनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको इजी वे में याद रख सकते हैं। क्लियर। तो कभी भी अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, मैं यहां पर पहले पॉइंट की बात करता हूं। फर्स्ट पॉइंट अपन बात करेंगे किसकी, तो अपन कहेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेंट्रिक, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या प्रेजेंट हो, एक सेंटर प्रेजेंट हो, एक सेंट्रल एटम हो, उनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। भाई जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब को 1 by 1 ले लेंगे। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। अब देखना, सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं उन ऑक्सी एसिड्स को अपन लोग यहां पर एक शॉट में निपटा देंगे। कैसे, देखिएगा 2-3 पॉइंट बोल रहा हूं, वो पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है भैया, जितने भी ऑक्सी एसिड हैं सब में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है, जितने हाइड्रोजन हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको किसके इक्वल करना है, नंबर ऑफ OH। क्लियर, नंबर ऑफ OH। क्या किया, जितने हाइड्रोजन है उतने OH क्या कर दो, उसमें डाल दो, और OH डाल दोगे तो अपनी स्ट्रक्चर का आधा काम तो यहीं पर निपट जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या ये जो पॉइंट लिखा गया है सारे के सारे ऑक्सी एसिड पे लगेगा, ना 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 ना, इनऑर्गेनिक है तो कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। और प्रॉब्लम कहां आएगी वो भी आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, वो कौन है, तो अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के जितने भी ऑक्सी एसिड हैं उनमें आपको ये चीज अप्लाई नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनना, क्या किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन हैं उतने क्या लगा दो, OH लगा दो। किसमें नहीं लगाना है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस, जैसे H3PO4, जैसे H3PO2, जैसे H3PO2, H4P2O5, ऐसे बहुत सारे फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें एक आध में तो लग जाएगा, लेकिन सब में ये अप्लाई नहीं होगा, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। क्लियर। अब देखो, अब बात ये आती है कि अगर मैंने ऐसा काम कर दिया तो उसके बाद क्या मेरी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी या नहीं होगी, या फिर मेरे को और क्या चेक करना है, तो वो सुनना। देखना, अगर आपका सेंट्रल एटम, ध्यान से सुनना, क्या सेंट्रल एटम क्या है, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, इट मींस वहां पर आपको क्रॉस चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन, वो मॉलिक्यूल उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp2 हाइब्रिड। क्या बोला कि सर सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा, sp2, सिंपल क्रॉस चेक हो जाएगा। अगली बात, थर्ड पीरियड का कोई भी सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चेक करना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपको यहां पर उसमें ऑब्जर्व होगा। ये दो चीजें चेक करोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब बात किसकी आ गई, फास्फोरस की। बहुत ही सिंपल, क्या करना, देखना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। कुछ नहीं, ये तो इससे भी सिंपल, क्या, कुछ नहीं करना, बस एक ही रूट चेन चलेगी, वो क्या है, ये सब में होगा। कौन सा, ये जो यूनिट अपन ने लिखा है बेटा ये सब में आएगा, कोई भी देख लो, किसी भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो, फास्फोरस
का कोई सा भी ऑक्सी एसिड हो, ये आपको क्या होगा, हमेशा मिलेगा क्या, पी डबल बॉन्ड हो, एक OH, दो लिंकेज फ्री है, फास्फोरस थर्ड पीरियड एलिमेंट है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, इसलिए अपन ने रूट चेन क्या बनाया इसका, टेट्राहेड्रल। ये चेक कर लेना, बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। तो चलिएगा हम लोग अब आते हैं स्ट्रक्चर्स पे सीधा, बस कुछ नहीं, 2.3 पॉइंट है, याद रखने हैं क्या कि भाई जितने हाइड्रोजन उतने OH लगा दो, किसमें नहीं लगाना, फास्फोरस वाले में, क्लियर। फास्फोरस वाले में क्या लगाना सर, कुछ नहीं, ये बनाओ और बाकी बचे हुए जितने भी एटम्स हैं उनको क्या कर दो, फुलफिल कर दो, अपनी स्ट्रक्चर क्या कंप्लीट। क्रॉस चेक करना, सेकंड पीरियड का कोई सा भी हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और थर्ड पीरियड का कोई सा भी हो sp3, बस आपका क्वेश्चन भी क्रॉस चेक हो गया और स्ट्रक्चर भी क्या हो गई, कंप्लीट। तो चलिएगा एग्जांपल्स पे आते हैं, एकदम बेसिक लल्लू से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एकदम नॉर्मल एग्जांपल। फर्स्ट कौन सा, H3BO3 हो गया, चलो लगाते हैं। बोरोन, ये लो भैया अपना बोरोन, कितने हाइड्रोजन, 3, तो क्या कर दो, सीधा सा 3 OH लगा दो। लो जी सर बधाई हो, बन गई स्ट्रक्चर, कंप्लीट है, कोई जोर नहीं आया। बोला भाई सही है गलत है, देखते हैं, चेक करते हैं। बोरोन कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देखना, sp2, क्या यहाँ पे sp2 है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सीधा सीधा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। बोलो बना कि नहीं बना, चलो अगले स्ट्रक्चर पे देखते हैं। बोलो गुरुजी ये तो लग गया, क्या अगले पे लगेगा या नहीं लगेगा, चलो आ जाओ। H2CO3 मिल गया, H2CO3 की स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन ये रहा, कितने हाइड्रोजन, 2, ये लो भाई चुपचाप क्या कर दो, 2 OH यहां पे डाल दो, डाल दिया, 2 OH बन गए, क्या बचा, एक ऑक्सीजन। सीधा सा दिमाग लगाओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 का मतलब 2 लेके बैठा है और एक डबल बॉन्ड O चिपका दो। लो जी सर बन गया, ये भी सिंपल है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल। चलो आगे स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। ये लो सर बहुत ही प्यारी सी स्ट्रक्चर, बोरोन आ गया, कार्बन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सी एसिड कौन सा, HNO2। लो जी नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, ये रहा तेरा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने, 1, तो क्या डाल दे, एक OH, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखो नाइट्रोजन के पास अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बच गया ना, एक ऑक्सीजन जो बचा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो ले जी ये लो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, कितने कंप्लीट हो गए, 3, मतलब क्या लेके बैठा है, लोन पेयर। ये कौन तेरा, HNO2। बोलो सिंपल है कि नहीं है, तो चलो क्रॉस चेक करते हैं, सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2, एक सिग्मा एक लोन पेयर, अल्ले हो गया काम खत्म। चल नेक्स्ट कौन सा, HNO3 को चेक करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कोई चेंज नहीं करना, HT चिपका दो, नाइट्रोजन, ये लो जी कितने हाइड्रोजन, 1, कितना OH आएगा, दिमाग लगाओ, कितना, 1 आ गया। अब देखो नाइट्रोजन जो है उसके साथ अपन ने और क्या डाल दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, तो भैया डबल तो लेके बैठेगा, आ गया कि नहीं आया, आया। अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या पड़ा है, लोन पेयर, एक ऑक्सीजन, बाकी ऑक्टेट रूल लगा के देखो, ऑक्टेट रूल लगाया क्या हुआ, ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट, सेकंड पीरियड ऑक्टेट का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, तो भैया मजबूरी का बॉन्ड कौन सा, सीधा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अल्ले बन गई स्ट्रक्चर किसकी, HNO3 की। बोलो सिंपल है या नहीं है, एकदम से सिंपल चीज है, क्लियर। तो ये क्या बन गया अपना HNO3। बस इसी टाइप से अपने को क्या करनी है, बाकी की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, क्लियर। तो आई होप ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बोर्ड पे कुछ छोटे मोटे एग्जांपल लिखता हूं, क्या करना है, उन एग्जांपल्स को आपको फटाफट क्या करना है, बना के देखना है, और बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, उनके आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशंस फटाफट बनाऊंगा, ताकि अपना ने जो सीखा है वो क्या
हो जाए बंधु, काम में आ जाए। क्लियर? तो ये एक सिंपल सी कहानी किसकी, इसकी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपन इस बात को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? ये बात किसकी हुई, अपन ने कहा कि किसकी, इसकी। ओके, तो चलिएगा आप लोग साथ साथ चलते जाइएगा। स्ट्रक्चर ड्राइंग चल रहा है, मैं एग्जाम्पल लिखते जाता हूं और आप लोग क्या करते जाओ, उन एग्जाम्पल्स को सोल्व करते जाओ। क्लियर? तो चलिएगा एग्जाम्पल मैं लिखते चलता हूं, आप लोग देखते जाइएगा कि कैसे कैसे बनते जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा, फास्फोरस को इंट्रोड्यूस करते हैं, H3PO4। सिंपल, देखते जाओ। बोलो भैया फास्फोरस, फास्फोरस में एक ही चीज याद रखनी थी, क्या, कि कोई भी हो ये तो लेके आएगा। आया कि नहीं आया? आया। चलो नेक्स्ट, अब देखो क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर? 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जो सिस्टम सीखा है लगा दो, 2 OH क्या आ जाएंगे इसके पास, एकदम सिंपल। चलिएगा नेक्स्ट, H3PO3, H3PO3 की बात करते हैं गाइस, देखो ध्यान से। अगेन फास्फोरस, फास्फोरस दिखा और दिखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या ढंग की चीज, और वो क्या थी, ये वाली। क्लियर? चलो अब देखो भैया कितने हाइड्रोजन बचे, 2, कितने ऑक्सीजन बचे, 1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच गया, उसको चिपकाते जाओ। क्लियर? बन गई स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, H3PO2, H3PO2 की बात करते हैं, वेरी सिंपल। क्या, ये लो, जो सीखा वही लगाना और कुछ भी नहीं करना। क्लियर? देखो 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 देखो, हो गया। चलो क्या बचा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं सर, कंप्लीट हो चुके हैं, तो दे दो ना 2 हाइड्रोजन, ये लो, ले लो ले लो, हाइड्रोजन आ गया। क्लियर? ये कौन तेरा, H3PO2, वेरी सिंपल। चलो ये तो सिंपल सिंपल बातें, और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। देखो रे, H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखो कौन, सल्फर। कितने हाइड्रोजन, 2, कितने OH दोगे रे, कितने, ये लो, दे दिए। अब देखो क्या बचा, 2 ऑक्सीजन, सिंपल। सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट, कितने कितने भाई, कितने वैलेंसी, 6 है, तो लो जी, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बोलो कोई जोर आया गया? नहीं, बिल्कुल सिंपल। चलो आगे और बढ़ाते हैं इसको, और आगे चीज को चेक करते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल, H2SO3। लो जी, H2SO3 सेम स्ट्रक्चर, सल्फर, कितने OH आ रहा होगा दिमाग में, कितने, 2। आगे क्या बचा, 1 ऑक्सीजन, ये ले भाई, ये ले, आ गया। अब देख क्या बचा, 1 2 3 4, ओहो टोटल थे कितने, 6। एक LP दे दो ना, LP लोन पेयर आ गया कि नहीं आया? आया। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लो जी, इस बार HOCl, HClO2, HClO3, HClO4 ले लो, सारे ले लो एक एक करके। लो जी भैया, कितने आए, 4 स्ट्रक्चर। बोलो बन जाएगा। सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन। देखो 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 देखो, ये रहा क्लोरीन। कितने OH, 1 OH, बाकी जो बच गया 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। कितने लोन पेयर आ गए, 3, एकदम फुद्दू सा। नेक्स्ट क्लोरीन, देखो भैया ये डन, इस पे आ गए। कितने OH, 1 OH, ये रहा। कितने ऑक्सीजन, 1, लो ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, 2 LP लेके बैठा है। हाइब्रिडाइजेशन देखते जाओ, थर्ड पीरियड है, sp3 आ रहा है। चलो HClO3, क्लोरीन, कितना कितना कितना, 1, कितना बचा, 3। लो जी भैया खत्म। क्या आया, LP। चलो HClO4, क्लोरीन, OH, क्या, O डबल बॉन्ड हो। बोलो आया कि नहीं आया? सिंपल ना, एकदम से इजी वे में सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, क्या किया, एक बार रिवाइज कर देता हूं, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। क्या किया, कुछ नहीं। क्या करना, जितने हाइड्रोजन उतने OH, किसको इंक्लूड नहीं करना, फास्फोरस को। आगे बात क्लियर। अगली बात सुन,
क्रॉस चेक करना, क्या सेकंड का sp2 और थर्ड का sp3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सुन ले भैया, क्या फास्फोरस में बस सिंपल सी रूट चैनल लेके चले थे, वो टेट्राहेड्रल याद रखनी है और सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली स्लाइड में हम लोग मिलते हैं किस पर, अपने जो बाइसेंट्रिक हैं जिनमें 2 सेंट्रल एटम होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को हम लोग लेके आएंगे। और आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।